आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दाखिला अमूर के वजीर ने जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का एक आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी हुआ गौर। रियासी से संगलदान के दरमियान दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर हुआ कामयाब बरकियात रेल टावर वैगन का ट्रायल। पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के करना में मंशियात के एक दहशतगर्द नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 3 अफराद गिरफ्तार। ईद उल अजहा के पेश नजर बाजारों में देखी जा रही है खूब रौनक। खूबसूरत तरीके से कुर्बानी के जानवरों को किया है सजाया। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए दहशतगर्दी के कई वाक़ात के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। वजीर दाखिला ने 29 जून से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया है। ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से आने वाले दिनों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को तेज करने की उम्मीद है। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे, नामजद आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और दीगर आला सिक्योरिटी हुक्काम ने मीटिंग में शिरकत की है। कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल राब्ते के जरिए जोड़ने की पहल में आज एक मजीद संगी मील तय किया गया है, जिसमें आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर कामयाब तरीके से रेल टावर वैगन का ट्रायल किया गया है। आजमाइशी रन संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के दरमियान हुआ है। इस ट्रायल के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इस माह के आखिर तक संगलदान से रियासी के दरमियान ट्रायल खिदमात को बाकायदा आगाज हो जाएगा, जिससे अब रियासी से बारामूला तक ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। मैं यहाँ रियासी ग्रामीण का रहने वाला हूँ और ये मुझे अत्यंत खुशी हो रही है आज की जो रेलवे का ट्रैक जो काफी देर से बन रहा था, काफी समय से इसका काम चल रहा था, ये करीब पूरा होने को है और यहाँ पे ट्रेन जो है दौड़ने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सपना एक है कि हम यहाँ से ट्रेन में बैठ के कश्मीर घूमेंगे। तो हम प्रत्येक भारतीय को बहुत इसका गर्व है इस बात का, यहाँ पे जो ट्रेन आने वाली है। हाँ, बिल्कुल श्योर, क्योंकि ऐसा तो होता ही है कि कोई प्रोडक्शन या कोई इंडस्ट्री वगैरह खुलती है उससे काम तो बढ़ता ही है लोगों में। तो जहाँ तक मुझे तो अभी कह के आएंगे हो, बड़ा बेसब्र था। हम कभी सोचा नहीं था कि हम भी ये पल देख पाएंगे कि यहाँ से ट्रेन कभी जाएगी। तो ये जब सर्वे हुआ तो पहले हमें ये थी कि जाएगी तो उधमपुर साइड से जाएगी, उधर से कहीं निकलेगी। जब ये पता चला कि यहाँ से निकल रही है और यहाँ पास में हमारे की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वहाँ से होके जा रही है, तो और भी अच्छा है कि वो देखने को हमें मिलेगा। वो एक हम सपना ले रहे हैं कब ब्रिज के ऊपर से हम गुजरे उसको देखें, वहाँ सेल्फी अपनी लें, तो वो बहुत ही अच्छा दिन होगा हमारे लिए। आज का दिन जो है, सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ क्या मीडिया वाले जहाँ पर आए। आज का दिन जो है मैं मानूंगा कि सबसे बड़ा अच्छा ही दिन है, मुबारकबाद का दिन है कि आज हमारे रियासी रेलवे स्टेशन में जो इंजन जो है जहाँ पर पहुंचा है, बहुत खुशी का मुकाम। बिल्कुल, जब से रेलवे का काम लगा हुआ है तब से हमारे गांव के लोग जहाँ पर कार्य कर रहे थे, एक बहुत अच्छा लगता है कि जब जहाँ के हमारे ही लोग जहाँ पर भारतवासी जहाँ पर काम कर रहे थे, वो आज इतना खुशी का मौका है कि मेरा घर तो 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। उससे क्या कि जो लोग आएंगे जहाँ पर आएंगे और एक जो यात्रा जो है यहाँ से रियासी से होते हुए श्रीनगर पहुंचे और लोगों को लाभ होगा इसका। ऐसे ही रेलवे का लाभ अच्छा ही होता है कि बिल्कुल हाँ, ऐसे हमारे गांव को ग्रां कहा जाता है। तो आने वाले समय में रियासी रेलवे स्टेशन से पुकारा जाएगा और अच्छा लगेगा। और हमारे भी यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे और भी बहुत सी ऐसी चीजें जैसे पहले हमारे यहाँ रहा तो वैसे आगे भी रहेगा। हर एक को अपनी जगह पर कुछ न कुछ से फायदा तो होगा।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज के साथ मिलकर करना में मंशियात के एक दहशतगर्द नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करके हेरोइन, धमाकाखेज मवाद और हथियारों की काफी मिकदार में बरामदगी की है। एसएसपी कुपवाड़ा सोबत सक्सेना ने मीडिया के नुमाइंदों को इस मुहिम के मुतल्लिक जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी और मंशियात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें मंशियात की स्मगलिंग को अपनी सरगर्मियों के लिए फंडिंग के एक अहम जरिए के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और उन्हें अपने मज़मूम मंसूबों को अंजाम देने के लिए जरूरी वसाइल फराहम करती हैं। आज हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें 3 लोगों का अरेस्ट किया है और उस केस में हमें ये पता चला कि जो तीनों लोग हैं वो अक्रॉस बॉर्डर आर्म्स, एम्यूनेशन और नारकोटिक्स की तस्करी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज 500 ग्राम हेरोइन पकड़ा है, लगभग 5 किलो से ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लोजिव्स पकड़ा है, 3 पिस्टल और 76 राउंड पिस्टल्स के पकड़े और ये जो सामान है ये सब क्रॉस बॉर्डर आया है और इसमें एक पाकिस्तान का एक हैंडलर भी इन्वॉल्व है और तंजीमें भी इन्वॉल्व है। नार्को टेरर इस तरह से है कि पहले आपने देखा होगा कि जो टेररिज्म है उसमें या तो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन होता था या फिर आर्म्स, एम्यूनेशन की स्मगलिंग होती थी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड हमने देखा है जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे नारकोटिक्स भी आर्म्स और एम्यूनेशन के साथ स्मगल किया जा रहा है। तो ये जो है ये हमारे लिए एक बड़ी ही सीरियस डेवलपमेंट है क्योंकि नारकोटिक्स जैसे हम सब जानते हैं कि उससे जो हम लोगों के यूथ है उस पर बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। तो नारकोटिक्स का आना एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हम अब फेस कर रहे हैं। आपको बिल्कुल नार्को टेरर के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेररिस्ट और टेररिज्म का जो पैसा है वो पेमेंट करने की एक करेंसी बन गया है नारकोटिक्स। तो जैसे कि हमने 500 ग्राम जो आज हेरोइन पकड़ा है उसकी मार्केट में वैल्यू है, ब्लैक मार्केट में वैल्यू करीब 2.5 करोड़ रुपए। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है उन लोगों के लिए जिनको आर्म्स और एम्यूनेशन की स्मगलिंग में पाकिस्तान के और जो टेररिस्ट तंजीमों के लोगों को पुश करने का एक जरिया है कि वो नारकोटिक्स आपको देते हैं। तो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बॉर्डर के पास हमारे लोग रहते हैं, उन लोगों को ये दिखता है कि इससे हम लोग ये पैकेट नारकोटिक्स से हम लोग अपनी इलीगल इनकम कमाएंगे और अगर इसके साथ आर्म्स, एम्यूनेशन अंदर जाने पड़ते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है, एक करेंसी है। और जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो हमारी यूथ है, ये सब नारकोटिक्स हमारे कंट्री में आता है तो जो यूथ है वो उनके पास जाता है और वो जब नारकोटिक्स कंज्यूम करते हैं तो उससे वो जनरेशन और उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और ये पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट करता है। तो ये एक सीरियस इशू है। ये हम लोगों का इस साल का दूसरा नार्को टेरर मॉड्यूल का केस है। एक केस हम लोगों ने जनवरी में भी रजिस्टर किया था जिसमें भी भारी मात्रा में रिकवरी थी आर्म्स, एम्यूनेशन और नारकोटिक्स की, और ये हमारा दूसरा केस है। तो अब हम लोगों को ये पता है कि जो नारकोटिक्स, आर्म्स, एम्यूनेशन का स्मगलिंग का चैनल सेम है, तो अब हम लोग उस पर स्पेशल फोकस कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों को नारकोटिक्स वाले जो लोग नारकोटिक्स तस्करी कर रहे हैं भारी मात्रा में, उनको भी हमने इस केस में UAPA में बुक किया है। तो ये हम लोगों का एक डेटरेंस है जिससे कि हम उन लोगों को डिटर करेंगे जो नारकोटिक्स के जरिए आर्म्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव्स की तस्करी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ये पूरा नेटवर्क हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें FIR रजिस्टर्ड है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगी। महकमा जंगली हयात और कुलगाम पुलिस ने अमनू कुलगाम जिले में रीछ के 2 बच्चे पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। महकमा जंगली हयात के अहलकारों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से रीछ के 2 बच्चों ने अपनी मां के साथ जिला कुलगाम के अमनू इलाके में अडपुरा कब्रिस्तान के करीब पनाह ली हुई थी, जिसकी वजह से मकामी लोगों में खौफ व हरासा फैल गया था। इन बच्चों की वालिदा को पकड़ने की कोशिश जारी है। रीछ के बच्चों को पकड़े जाने के बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली है और महकमा जंगली हयात ने मकामी लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपने बागात में घूमने से फिलहाल गुरेज करें। मैं इंचार्ज कंट्रोल रूम कुलगाम से बोल रहा हूँ। सुबह सवेरे हमें इन्फॉर्मेशन मिली डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कुलगाम से। जो हमें इन्फॉर्मेशन हम जाए मौके पर पहुंचे और मेरी टीम भी साथ है और पुलिस पार्टी भी पहुंच गई उधर।
हमने देखा कि वाकई तौर एक बच्चा उन्होंने अपने तहल में ले आया है। फिर हमने उसको अपने तहल में लेकर दूसरे बच्चे की तलाश शुरू की। तो आधे घंटे तक हमने उसकी सर्च शुरू कर दी। तो आधे घंटे के बाद वो भी हमें मिल गया। तो हमने उसको अपने तहल में लेकर, दोनों बच्चों को अपने तहल में लेकर अपने जो गाड़ी में बंद करके रखा है। अब हम उसकी माँ की तलाश में है, तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी। ईद उल अजहा, जिसे बकरी ईद के नाम से भी जाना जाता है, उसे अब महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और इस त्यौहार के पेश नजर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है और जगह जगह कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजी हुई हैं और कुर्बानी के खूबसूरत जानवर यहाँ तवज्जो का अहम मरकज बने हुए हैं। मरकजी जामिया मस्जिद तालाब खटीका के इमाम ने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कुर्बानी की फजीलत और इसमें की जाने वाली एहतियात के मुतल्लिक जानकारी आम की है। जो पावन दिवस आ रहा है, किस तरह का मैसेज रहेगा और क्या कहेंगे आज के दिन आप खरीदने के लिए आप पहुंचे हैं? ये कुर्बानी की ईद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये मतलब इसमें कुर्बानी की जाती है। तो ये हर मुसलमान जो है वो कुर्बानी करता है और हम यहाँ आए हैं बिडू खरीदने। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बिडू हैं और इनकी कीमत भी नॉर्मल है और इस दफ़ा गर्मी का मौसम है तो मतलब ख़रीदार कम है तो माल ज़्यादा है। खरीदार क्यों कम है? क्यों? गर्मी की वजह से यहाँ छुट्टी है, बच्चों को भी छुट्टी पड़ी हुई है, वो मुलाजिम भी अपने चले गए हैं घरों में, तो इसलिए ख़रीदार कम है तो मतलब माल ज़्यादा है। आप खरीदने आए कि? मैं ख़रीदने आया हूँ। मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ और मैं यहाँ ख़रीदने के आ रहा हूँ और बहुत अच्छा माल है और बहुत अच्छी कीमत भी नॉर्मल ही है इनकी। इस बार किस तरह की जो ईद जो है सेलिब्रेशन करेंगे? यह हम बड़ी खुशी से करेंगे और हर मुसलमान खुशी से करता है। हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन और खुशी रहे और सारे हिंदुस्तान में खुशी की ईद मनाए और हिंदुस्तान में अमन और तरक्की हो। बकरा ईद जो है कुर्बानी देते हैं, क्या कारण है, क्या कहेंगे इस पर? किस तरह का संदेश जो है वो रहता है? वो अमन और भाईचारे का चले रहता है। हम सब मजहब के लोगों को भाईचारे और अमन से एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए। इसमें यही एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में। अगर रेट की बात करें तो क्या ये रेट बहुत मुनासिब है। इस वक्त खरीदार कम है, माल ज़्यादा है और गाहक भी कम है। गाहक की वजह वही है जो मैंने पहले अर्ज़ की भाई, या बच्चे छुट्टियों पे घर चले गए हैं, जिनके लोकल घर है वो भी चले गए हैं, जिनके किराएदार है वो भी चले गए, जो मुलाजिम है वो भी छुट्टी लेकर घर चले गए। जम्मू में कहाँ लगती है इस तरह की मंडी? ये उस्ताद मंडी में लगती है, तालाब खटीका में लगती है, गुज्जर नगर पुल पे लगती है, बठिंडी मोड़ में लगती है, सुजमा मोड़ पे लगती है और जहाँ भी मुसलमानों की आबादी है बड़ी पैमाने में लगती है वहाँ ये मंडी लगती है। तो सरकार की तरफ से कोई रेट तय किए गए हैं ताकि? नहीं, वो ये कुर्बानी की कोई कीमत होती है, ये दिल की होती है, दिल की ख्वाहिश होती है। जो मतलब इसमें वो बकरा चाहिए जिसमें कोई दाग नहीं हो, मतलब ना कोई कान उसका खराब हो, ना उसका सींग टूटा हुआ, ना उसकी नुब्ल को हो, ना पाए किसी किस्म का दाग नहीं होना चाहिए, उसमें उसकी कुर्बानी लगती है। और ये कुर्बानी में माल की कीमत जो बेदाग होता है ना उसकी कीमत ज़्यादा होती है। आपने देखा यहाँ पर 8 बकरा यहाँ पर आया? ये सारे बकरे बाहर से आए हैं। बठिंडी मोड़ में एक बकरा लगा है, उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है। वो पंजाब से आया है और बीतल बकरा है तो वो भी कोई खरीद लेगा। 80,000 का भी बकरा है। गांधीनगर भी मार्केट लगती है वो दरगाह के पास। तो ये बकरे जो है वो बाहर से पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। कब मनाया जा रहा है ये त्योहार? ये सोमवार को मनाया जा रहा है। सोमवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यह है पे अमन और खुशी और भाईचारे से ले, सब हमारी खुशी में शामिल हों। ईद उल अजहा के पेश नजर यहाँ बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। वहीं अनंतनाग जिले के बाजारों में कोई खास चहल पहल नहीं है और दुकानदार भी कम तजारत होने से मायूसी के शिकार हैं। ताजर बरादरी के मुताबिक ऑनलाइन की वजह से उनका कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसे महफूज करने के लिए हुकूमत को जरूरी इकदाम करने की असद जरूरत है। अगर देखा जाए मार्केट क्यों नहीं है कुछ जोबन पर, फिर देखा जाए यही सूरत हाल यह है कि मार्केट बिल्कुल 70% से 80% बिल्कुल ख़त्म है। इसके कई वजूहत हैं। एक तो ऑनलाइन सिस्टम जो चालू हो गया इससे फ़र्क बहुत आ गई और जो आजकल पंजाब है, दिल्ली से, जम्मू से जो ऑनलाइन जो गाड़ियाँ आती हैं वालों को होम डिलीवरी देते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाती है। और खासकर अनंतनाग टाउन की अगर बात हम करें तो इसमें एक अहम मसला ये है कि पिछले 6 महीने से जो ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया
इसके कारण ये अनंतनाग टाउन बिल्कुल ख़त्म हो गया मार्केट के हिसाब से। और मैं खासकर वज़ीर हिंद और एसडी साहब की गुजारिश करता हूँ, जम्मू कश्मीर में जितने भी छोटी ताजिर बरादरी की दुकानात है उनको जो लोन है 10 से 15 लाख रुपए तक है उसको ख़त्म किया जाए ताकि वो भी अपनी सुख जिंदगी से। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 19 साल आर्टिस्ट सीरत तारिक ने सिर्फ 2 दिनों में 106 पेंटिंग्स बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह हासिल कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। सीरत की सलाहियतें रवायती मुसव्वरी से आगे बढ़ रही हैं और वो एक कार्टूनिस्ट भी हैं जो मुख्तलिफ अखबारात में अपना हिस्सा डालती हैं, अपने फन का इस्तेमाल करते हुए अहम समाजी मसाइल को उजागर करती हैं, जैसे कश्मीर में मंशियात के केसेस में इजाफा और नौउम्री में की खुदकशी। मीडिया से बात करते हुए सीरत ने कहा है कि वो इस वक्त मिट्टी के एक आर्ट पर काम कर रही हैं जो हमारे मुआशरे से मदमूम हो चुका है और इसका मकसद इस फन को महफूज करना है जिसमें तरमीम करके इसे नई शक्ल देना है। जी, मेरा नाम सीरत तारिक है। पेंटिंग मेरा बचपन से शौक था कि मैं पेंटिंग करूंगी, आर्ट में आगे जाऊंगी। तो मैंने 5 साल पहले पेंटिंग स्टार्ट की, जिसमें मैंने पहले ड्राइंग्स बनाती थी और स्केच बनाती थी। उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान कैलीग्राफी पे दिया और एक्रेलिक पेंटिंग्स पे दिया और फिर उसके बाद मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया, जिसमें मैंने 2 दिन में 106 पेंटिंग्स बनाई और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया। जब मैंने उसमें अप्लाई किया तो मैं पहली लड़की थी कश्मीर से जिसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया था और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिया। उसके बाद मैंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो था उसमें मैंने अप्लाई किया तो उसका भी रिजल्ट आने वाला। जी, मैं अभी क्ले पॉट्स पे काम कर रही हूँ। इसका मेरा यही मकसद है इन पे काम करने का कि जो आजकल जो लोग ज्यादातर उन चीजों पे ध्यान नहीं देते, तो मैं उन चीजों को एक ऐसी शेप देना चाहती हूँ कि जिससे जो लोग ये क्ले पॉट्स बनाते हैं उनका भी रोजगार चले और मैं भी साथ साथ अपने आर्ट को प्रेजेंट करूँ। मैं आर्टिस्ट के साथ साथ एक ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। जो मेरा ख्वाब है कि मैं डॉक्टर, एक ऑन्कोलॉजिस्ट बनूं, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ आर्ट को भी कंटिन्यू करूंगी और एक ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहूंगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और जिला सदर कुपवाड़ा जावेद कुरैशी ने ईद उल अजहा के शानदार मौके पर अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में जावेद कुरैशी ने कहा है कि यह दिन वादी कश्मीर के लिए अमन, सुकून और खुशहाली का मरकज बनेगा। उन्होंने सबकी सलामती और फलाह बहबूद के लिए दुआ की है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मैं भारतीय जनता पार्टी जिले कुपवाड़ा की टीम की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद कुर्बान के मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि ये ईद कुर्बान पूरे मुल्क में अमन व अमान लेके आ जाए और तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं आज के इस मुकद्दस दिन के मौके पर तमाम यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों का ख्याल किया जाए। खासकर अपने आसपास जितने भी पड़ोसी हैं जो इस ईद के दिन पे परेशान हाल होते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमें दी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है जिसको ईद कही जाती है कि हम मुसलमान एक दूसरे का सहारा बने और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये ईद कुर्बान पूरे मुल्क में खासकर जम्मू कश्मीर में अमन अमान लेके आ जाए। बाकी मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को। नामवर समाजी कारकुन शेख जमशेद ने ईद उल अजहा के शानदार मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुशी से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके खुलूस ईमान से बहुत खुश हुए और उन्होंने हजरत इस्माइल की जगह एक मेमना हाजिर किया। इस दौरान उन्होंने ईद और कुर्बानी की फजीलत बयान करते हुए इंतजामिया से भी अपील की है कि वो मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर अदा की जाने वाली ईद उल अजहा के नमाज के बावकार इनाकात के लिए जामा इकदाम करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये ईद पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे भारत देश के लिए अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। साथ साथ में ही इस ईद उल अज़हा पे मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि इस ईद पे खास कर यतीमों, बेवाओं और जो पसमानदा है, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनका खास ख्याल रखें। और चूंकि ये ईद उल कुर्बान है, इस ईद पे हम कुर्बानियां देते हैं जानवरों की, तो उनसे जो वो खाल निकलती है, तो मेहरबानी करके मेरी सबसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके उस खाल को ना ही नदी नालों में, ना ही सड़कों पे फेंके। इससे तो एक तो जो है एनवायरनमेंट वो खराब हो जाता है, और साथ साथ में ही अगर मजहब से इसको जोड़ें, इस्लाम के पर्सपेक्टिव से इसको देखें, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इन चीजों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, और इस ईद पे खास करके हमें अपने गरीब भाई बहनों का खास ख्याल रखना चाहिए। सैयद अली शाह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बीरवा के तुलबा ने 10वीं जमात के नताइज में वादी कश्मीर की पहली 10 पोजीशंस में अपने मकामात हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में वाक़ा बीरवा के मशहूर तालीमी इदारे के 4 तुलबात ने हाल ही में जारी करदा 10वीं जमात के नताइज में वादी कश्मीर की पहली 10 मुमताज पोजीशंस में अपना मकाम हासिल किया है। पहली थिंग ये है कि हम थैंकफुल है टू अलमाइटी अल्लाह कि उन्हीं की वजह से हम अगर टॉप 10 में आते हैं तो वो उन्हीं की वजह से। एंड सेकंड ऑफ ऑल हम बोलेंगे कि हमारे स्कूल के बारे में, हम 4 जो कि टॉप 10 में आते हैं, हम बिलोंग करते हैं सैमी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि बीरवा में लाई करते हैं। एंड आउट से कि हमारे टाउन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अमंग टॉप 5 स्कूल्स में सैमी आता है। तो उसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि हमारा जो सपोर्ट मिला है वो हमारे टीचर्स का सबसे ज्यादा रहा है। एंड सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि जो फैकल्टी है स्कूल की, उनसे भी, ओवरऑल फैकल्टी जो है उनसे भी, हमारे टीचर से बहुत ज्यादा। एंड सेकंड ऑफ ऑल हमारे पेरेंट्स से भी, हमारी अपनी इंडिविजुअल फैमिली से सपोर्ट रहा है, इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, सब कुछ रहा है। एंड ये है कि हमें कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। अगर हम अपनी बात करें, मैं अगर पर्टिकुलरली अपनी बात करूं, तो पहला तो ये है कि हमने पहले सेशन जब स्टार्ट हुआ तो तभी से हमने पढ़ाई शुरू की। ये है कि मतलब डिपेंडिंग पूरे साल रेशो रहता है, स्टडी रेशो रहता है कि फर्स्ट फेज में क्या होता है कि 40-60 रेशो रहता है, फिर 50-50 रेशो रहता है, और फिर 60-40 रेशो हो जाता है। एंड जब एग्जाम्स क्लोज होते हैं तो आपको क्या करना है कि मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, या जिनका नहीं हो रहा है उनको बस अपने आप पे भरोसा रखना है। कि रिसेंटली एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली कि 12th फेल बच्चा ये आज IPS ऑफिसर है जिसका नाम मनोज कुमार है। एंड मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, मतलब उस मूवी से। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप फेल हुए हो या पास हुए हो, इट्स अबाउट सेल्फ बिलीफ। आपको बिलीव करना है कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट, एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे फिर सपोर्ट अगर करें, मतलब सपोर्ट की बात करें, स्कूल का तो 100% रहा है। मतलब टीचर्स, फैकल्टी, फ्रेंड्स और फैमिली सारा सपोर्ट करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद को खुद सपोर्ट करना है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।